वेलकम बैक। दुनिया सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं उमर अब्दुल्ला साहब और इसके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि चेयरमैन जुबानाने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आता हूँ। जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि यकीनी तौर पर जो भारतीय जारियत है उसका मुंह बोलता सबूत है। मोदी सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको बंद कर दिया है। उसमें कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स भी हैं और इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, और इंटरेस्टिंगली इसमें कुछ स्पोर्ट्स चैनल्स भी हैं। स्पोर्ट्स चैनल्स को भी नहीं बख्शा, उनको भी वहाँ पर बंद कर दिया है। क्या इस तरह के स्टेप्स लेने से ये मोदी सरकार समझती है कि वहाँ की जो आवाम है वो शायद समझ नहीं पाएगी कि क्या कुछ हो रहा है? जी, मैं ब्रेक पे जाने से पहले यही बात करना चाह रहा था कि तकरीबन इन जो चैनल्स हैं उनकी 7 करोड़ के करीब व्यूअरशिप है, और सच जो है वो मोदी सरकार छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही है। आप यही देखिए कि जिस तरीके से उसने अपने मेन स्ट्रीम चैनल्स को ख़रीद लिया है, और उनके जो फ्रंट मैन हैं अंबानी और अडानी, उन्होंने ख़रीद लिया है और सिर्फ वो झूठ बेच रहे हैं। इससे क्या सच्चाई छुप गई जाएगी, या भारत जो है वो एक दुनिया में मुनफरिद मुल्क बन के आ जाएगा? तो सच्चाई तो नहीं छुप सकती। पाकिस्तान के लोग हैं, बात कर रहे हैं इंटरनेशनल। देखें ना, भारत को असल में ज़्यादा तकलीफ़ तब होना शुरू हुई जब मगरिब के अंदर, चाहे वो गुरपंत सिंह पन्नू का मामला हो, जिसके ऊपर बाकायदा जब अदालती कमीशन, हाँ, तो उसके पन्नू सिंह का जब मामला आया तो फिर आप देखें कि अमरीकी अदालत ने ये कहा कि अमित शाह के इन्वॉल्वमेंट का उसके अंदर उन्होंने इंदिया दिया। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम देखते हैं जस्टिन ट्रूडो ने जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के रॉ की मुलविस होने का, और रॉ का जो है वो नजर सिंह के कत्ल के हवाले से उन्होंने भी बताया। फिर 8 लोगों को कतर के अंदर जो है एस्पिनाज के ऊपर फांसी दी गई, भारत के जो रॉ के एजेंट थे। फिर इसी तरीके से आप बरतानिया के अंदर देख लें कि बरतानिया के अंदर जो गार्डियन अखबार है उसने जब कहा कि भारत जो है मुख्तलिफ ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है समेत पाकिस्तान के, तो फिर आपको याद होगा कि उसके बाद उनके अजीत दोवल का भी बयान आया, और इसी तरीके से राजनाथ सिंह ने जो है वो भी बयान दे दिया। अभी सत्यापाल मलिक जो कि उनके फॉर्मर गवर्नर थे मकबूजा कश्मीर के, उन्होंने ये कहा कि जो पुलवामा का जो मामला था, अगर उस ड्रामे की असली हकीकत जाननी है तो जब खुरा लगेगा तो वो मोदी के घर पे निकलेगा। अब ये बातें वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या इससे जो है सच्चाई रुक सकती है या वो छुपा सकते हैं? तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाना, स्पोर्ट्स चैनल पे लगाना, नहीं है और सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा की जानिब जाऊंगी। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, जिस तरह से हम बात करें चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स दर्जनों से ज़ायद बंद कर दिए हैं, क्या ये आवाम को हकीकत से उनका सामने ना आ जाए, या फिर हकीकत से पर्दा उठाने की एक नाकाम साजिश की गई है और हिंदुत्व को फ़रोग दिया जा रहा है? सेकेंड, ये भी बताइएगा, दुनिया भर में डिजिटल राइट्स के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, इदारे काम कर रहे हैं, वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि जिन चैनल्स को उन्होंने बंद किया है वो कोई यूट्यूब चैनल्स नहीं है, किसी इंडिविजुअल के नहीं है, कोई फेक न्यूज़ के साथ उनका कनेक्शन नहीं है। ये वो चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के खबर मतलब रसा जो अदारे हैं उनकी जो है एक लेजिटिमेट आवाज़ है, और तहकीक की वजह से और तहकीक की बुनियाद पर वो बातचीत करे। असल मसला ये है कि जो चीज़ पाकिस्तान के चैनल से आ रही है वो उस तमाम बयानिया को न सिर्फ गलत कर रही है, लेकिन साथ साथ जितने भी उनके जो झोल है उनको सामने लेके आ रही है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये महक्किक जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके चैनल्स हैं, तो जाहिर है इससे जो इम्पैक्ट वो क्रिएट करना चाहते थे कि प्रोपेगेंडा है या शायद इसके अंदर शवाहिद के अंदर कोई मसाइल हैं, वो नहीं कर सकें। तो इससे जो बुनियादी मकसद यही है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी जो है बुनियाद रखी जाए कि पहली बात तो ये क्या तासुर देना चाहते हैं कि जी हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है, इसलिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जरी कर रहा है, लेकिन वो अपने लोगों को जो जंग के बड़े ख़तरात हैं उनसे आगाह नहीं करना चाहते। लेकिन जाहिर है जब यहाँ पाकिस्तान का रद्द अमल, पाकिस्तान की तरफ से तमाम चीज़ें और साथ जो हिंदुस्तान की जो झूठ हैं वो सब सामने निकलते हैं, तो उनसे उनके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। और यही वजह है कि पहली दफ़ा इंडिया के अंदर जो है आवाज़ें उठ रही हैं, ना सिर्फ उठ रही हैं, कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बयानिया भी है, और यही बयानिया जो आपको बैनुल अक़वामी सतह पे भी नज़र आ रहा है। और पहली दफ़ा हिंदुस्तान की इन तमाम तर कोशिशों के कोई उनको ख़ास पिज़राई हासिल नहीं हुई
हुई बैन अवी सतह के ऊपर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है उस तरह नहीं आई कि हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की बुनियाद बने जैसे कि पुलवामा में बनी थी। तो इस लिहाज से उनको अच्छा खासा धचका पड़ा है इंटरनेशनली, और ये सारा का सारा जो है मलबा वो समझते हैं इसलिए है कि पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका जो मीडिया है वो मुतवातर इसका जवाब दे रहा है, और ये एक फर्स्ट चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ज़ाहिर है डिजिटल, अगर आप इस तरह चीज़ें बंद करते हैं किसी भी मुल्क के अंदर तो उसका एक इम्पैक्ट आता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये आम न्यूज़ चैनल्स नहीं हैं, ये चैनल्स हैं जो एक बाकायदा एक न्यूज़ एजेंसीज मतलब मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स जो हैं उनके चैनल्स हैं। तो ज़ाहिर है इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस का इम्पैक्ट आता है, और यही चीज़ है जो उनको अभी इस वक्त तंग कर रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोग चैनल्स को मैनेज कर रहे हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है मोदी की हुकूमत के साथ है, और बीजेपी के मुख्तलिफ जो है रुकन हैं जो उनको फाइनेंशियली मैनेज कर रहे हैं, और एक ही तरह की ओपिनियन वहाँ निकल रही है। वहाँ अपने लोगों को भी वो तंग कर रहे हैं, दुनिया को भी तंग कर रहे हैं, और इलाकाई सतह के ऊपर भी गैर मुस्तहकम कर रहे हैं सूरत हाल को।